अब बात दिल्ली की करेंगे, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बड़ा जाट चेहरा रहे कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने कैलाश गहलोत का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। कैलाश के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उन पर ईडी और इनकम टैक्स के कई मामले चल रहे थे, इसीलिए दबाव में कैलाश ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। लेकिन कैलाश के केजरीवाल से जुदाई का सच बीजेपी ने कुछ और ही बताया है। इस रिपोर्ट में देख लीजिए। केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने केजरीवाल का साथ छोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी से गहलोत के अलग होने से दिल्ली असेंबली इलेक्शन में केजरीवाल को कितना डेंट लगने वाला है, यह आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल यह है कि महज 1.5 महीने पहले खुद को अरविंद केजरीवाल का हनुमान बताने वाले जाट लीडर कैलाश गहलोत ने केजरीवाल को क्यों बाय बोल दिया। इसे समझने के लिए गहलोत की वो चिट्ठी आपको दिखाते हैं जिसे उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लिखा है। केजरीवाल को लिखे लेटर में कैलाश गहलोत ने कई सवाल उठाए। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार से लड़ाई की वजह से वक्त बर्बाद हो रहा है, दिल्ली का विकास नहीं हो पा रहा, साथ ही साफ यमुना का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ, दिल्ली की जनता की उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं, शीश महल को लेकर भी शर्मनाक विवाद जारी है और अब आम आदमी की राजनीति भी पार्टी में दिखाई नहीं दे रही। गहलोत ने चिट्ठी के जरिए केजरीवाल को निशाना क्या बनाया। बीजेपी ने इस मुद्दे को तुरंत लपक लिया। बीजेपी ने केजरीवाल पर एक के बाद एक आरोपों की बौछार कर दी। पहले दिन से कहते थे कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को ठगने और लूटने का काम किया है। शीश महल का जिक्र कैलाश गहलोत की चिट्ठी में है। सबने देखा है करोड़ों रुपए की अय्याशी का सामान अरविंद केजरीवाल ने अपनी सुविधा के लिए जुटाया। किसके पैसे हैं? वो दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे हैं। और वो भ्रष्टाचारी चेहरा दिल्ली के सामने अब एक बेनकाब हो चुका था। यमुना की सफाई का मुद्दा कैलाश गहलोत ने लिखा है। मां यमुना की सफाई के नाम पर केंद्र सरकार से 8,500 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार में लील कर जाने वाले अरविंद केजरीवाल उसका हिसाब नहीं देते हैं। 10 साल के कुशासन और भ्रष्टाचार से प्रताड़ित होकर के इनके नेताओं ने, आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री, पार्षद, इन्होंने पिछले काफ़ी समय से आम आदमी पार्टी को छोड़ना शुरू किया है। आज कैलाश गहलोत ने भी शायद इसीलिए, क्योंकि अंदर इनका दम घुटता है। जनता इनसे पूछती है कि आपने अपनी विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली में मंत्री होते हुए दिल्ली के लिए क्या किया। इनके पास कोई जवाब नहीं है सिवाय इस्तीफा देने के। खास बात यह है कि कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी के शुरुआती प्रमुख नेताओं में थे। पार्टी में शामिल होने और विधायक बनने के महज 2 साल के अंदर ही उन्होंने कैबिनेट मंत्री का सफर तय कर लिया था। आखिर कैलाश गहलोत में वो कौन सा फैक्टर था जिससे केजरीवाल ने गहलोत को इतनी जल्दी हाई प्रोफाइल लीडर बना दिया। दरअसल कैलाश गहलोत जाट समुदाय से आते हैं और दिल्ली की करीब 20 सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोटर का बोलबाला है। महरौली, मुंडका, रिठाला, नांगलोई, मटियाला, नजफगढ़ और बृजवासन समेत 8 सीटों पर जाट समुदाय का वोट निर्णायक रहता है। इसी जातीय समीकरण को नजर में रखते हुए केजरीवाल ने कैलाश गहलोत को आगे बढ़ाया, मगर अब दिल्ली की नई सीएम आतिशी ने कैलाश गहलोत का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। गहलोत के पार्टी छोड़ने पर आपने जहां बीजेपी को टारगेट किया, वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार पलटवार किया है। उनके ऊपर बहुत सारे इनकम टैक्स के ईडी के केसेस चल रहे थे और उन्होंने, ये भाजपा का गंदा षड्यंत्र है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं वो अपनी सीबीआई और ईडी को एक्टिव कर देती है और ये उसी का प्रमाण। अब वो अरविंद केजरीवाल का जैसे भांडा फूटा है, जिस प्रकार से उन्होंने मुख्यमंत्री से चिपके रहने का मोह दिखाया, कोर्ट के डंडे के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और अपनी एक कम्युनिस्टवादी सोच के साथ आगे गए, तो जिसका भी सोच राष्ट्रवादी होगा, भारत माता की जय वाला होगा, उनके साथ नहीं रह पाएगा। कैलाश गहलोत का ये निर्णय मुझे इसी तरफ इशारा कर रहा है।